और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया था, जो बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्के के लिए पोलिंग के सिलसिले में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीगी रहनुमा राना एहसान अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, नून लीग की जानिब से भरपूर इलेक्शन कैंपेन भी चलाई गई। कितने पुरुमीद हैं आप लोग आज? देखिए, हम तो काफ़ी पुरुमीद हैं क्योंकि लोगों का जो वलवला और जोश जो हमारे जलसों में था, अगर उसका आप कंपैरिजन बाकी पार्टी से करते हैं तो बड़ा वाज़े है। मीडिया ने भी दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन रही और जो वलवला जोश था वो एक एक्सट्रीम पे था। तो मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है वो PMLN के साथ है, उनकी पिछली परफॉर्मेंस के साथ है। आज उम्मीद करते हैं कि एक पुरअमन इलेक्शन होगा जिसके अंदर कोई फसादात नहीं होंगे और ये जो पोलिंग डे है, जिस तरह डस्का के अंदर इलेक्शन चुराया गया धुंध की आड़ के अंदर, तो उस तरह का कोई वो अमल जो है वो सामने नहीं आएगा हुकूमती जमात की तरफ से। तो अच्छे की उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला PMLN जो है फातेह करार दी जाएगी। ठीक है, राना साहब हमारे साथ रहेगा। PTI से भी हमें नदीम कुरैशी मुहाजिरीन की, तो मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं लोगों में बिलखुसूस इमरान खान साहब का कश्मीर के हवाले से, जैसे उन्होंने UNO में और तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा, लोगों में बड़ा जोश और बलबला है। राना साहब समझते हैं कि शायद ये महंगाई एक बड़ा पॉपुलर एक नारा इनके पास है। एक तो महंगाई ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, दूसरा अगर पाकिस्तान में महंगाई पड़ी, गवर्नमेंट इसके साथ बड़ी इस सारे मामले को देख रही है और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इन चीजों को बेहतर किया जाए। यहाँ वो हुकूमत नहीं है। नदीम साहब, आपकी पार्टी की जानिब से बड़ी कैंपेन जो चलाई गई आज़ाद कश्मीर में, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद वहाँ मौजूद थे, दीगर वफाकी वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे। बुनियादी मसाइल आपको क्या नजर आए कश्मीरियों के वहाँ पर? देखिए, कश्मीरी तो बहुत ज्यादा कश्मीरियों को पसमानदा रखा गया है। जो बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उनसे लेकर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, वहां पे हेल्थ इंस्टीट्यूट हो, हर जगह पर उनको वो बलूचिस्तान से भी बुरे हालात कश्मीर के हैं। वहां पर जो हालात हमने देखे हैं, जो चीजें वहां ड्यूरिंग कैंपेन सामने आई हैं, ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN की असदरात से वहां हुकूमत है, लेकिन इनके तमाम बुजुर्ग इवन वजीर आज़म तक उनको इस्लामाबाद की ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में रहा। उन्होंने कभी कश्मीर के आम आदमी की उस तकलीफ को, उस मसले को न टेकअप किया, न उसको हल करने की कोशिश। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, आप जिन मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, ये मसाइल उन इलेक्शन कैंपेन्स में, उन जलसों में उजागर नहीं किए गए जिससे एक आम कश्मीरी मोटिवेट हो पाता। हमने ये देखा कि मुसलसल एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती रही, गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, लेकिन जो मसाइल हैं उन पर खुलकर बात नहीं की गई कि कश्मीरी अवाम को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। राना एहसान साहब, इसी बारे में आपसे भी जानना चाहूंगी कि 5 साल में नून लीग की हुकूमत ने कश्मीरी अवाम के जो बेसिक मसाइल होते हैं उनके लिए क्या कुछ किया है, ऐसे क्या काम किए हैं कि आपको दोबारा से वोट देकर इख्तियार में लाएंगे ये लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि PMLN का दौर बड़ा अच्छा रहा। वहाँ अगर आप रोड नेटवर्क्स की बात करें, स्कूलों की अपग्रेडेशंस की बात करें, जो प्राइमरी हैं, मिडिल हैं, हाई हैं, इसी तरह जो वहाँ हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर में काम हुआ। फिर हमारी जो ओवरऑल गवर्नमेंट थी उसने बिजली के अंधेरे दूर किए, गैस की लोड शेडिंग दूर की, तो काफ़ी बेहतरी आई कश्मीर के अंदर। एक डेवलपमेंट का अच्छा एजेंडा हम लेके गए और उसी बेसिस पे हम समझते हैं कि हमें वोट्स मिलेंगे। बाकी देखें, यहाँ ये जो बातें कर रहे हैं, यही बातें इन्होंने साउथ पंजाब की, यही बातें इन्होंने पंजाब में की, हेल्थ, एजुकेशन, लेकिन KPK के अंदर कोई नए अस्पताल या 8 सालों में नहीं बना सके, कोई एजुकेशन रेवोल्यूशन नहीं ला सके, किसी किस्म की इनके सारे नारे खोखले निकले। 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ जो है, फिर जब महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होते हैं। तो इनकी जो पूरी कैंपेन है वो उस पर अवाम अब यकीन नहीं रखती। अब इनके पास जो हरबा रहता है वो पर्सनल अटैक्स का होता है। जिस तरह गंदापुर साहब ने एक बिलो मॉरलिटी, बिलो एथिक्स, बिलो एक हर लिहाज से जो है वो बिलो द बेल्ट बातें की और इनकी कैंपेन में पर्सनल अटैक्स हुए, कभी ये नवासों का जिक्र करते रहे। तो ये इनकी कैंपेन अब यही कुछ रह गया है
और ये सिर्फ जो है कीचड़। लेकिन राहत साहब, उसका जवाब आप लोगों की जानिब से भी बाकायदगी के साथ दिया जाता रहा। देखिए, जब किसी पे हमला होता है तो फिर बंदा मजबूर हो जाता है जवाब दे। जब आप लेवल ऑफ कैंपेनिंग इतनी लो आए, देखिए पहले जब कश्मीर का इलेक्शन होता था तो मकबूजा कश्मीर जो है वो बड़ा हाईलाइट होता था, वो मेन एजेंडा होता था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हुकूमती जमात है ये ऑपोजिशन के बुग़्ज़ में, और उसकी वजह है, देखिए जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो हो, आपकी अपनी परफॉर्मेंस मनफी हो, तो फिर आपके पास यही हरबे रह जाते हैं कि आप पर्सनल अटैक्स करें, बिलो द बेल्ट बातें करें और आप इंगेज करें। लेकिन अवाम के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं और मैं समझता हूँ इनके जो जलसे थे वो खोखले थे, खाली थे, खाली कुर्सियां दिखाई गई, जबकि बेतहाशा जो मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए गए, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, हम ये कर देंगे, जो खोखले झूठे नारे ये दे सकते थे अवाम को, इन्होंने लॉलीपॉप। ठीक है, राना साहब साथ ही मौजूद रहिए, नदीम खुरम हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी कुछ जो सूरत हाल है पोलिंग स्टेशन पर, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। इंतखाबात के इनेकाद के लिए सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है, बर वक्त जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो गया था और इंतखाबी मार्का जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बिल्कुल, और बड़े जो मार्के हैं उसमें एक मार्का ये है अहले 15 का, जिसमें मुश्ताक अहमद मिनाज जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर तनवीर इलियास हैं। दोनों के दरमियान एक बड़ा मुकाबला मुतवक्की है और पोलिंग का अमल भी जारी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे उमर हयात भी, और इसके अलावा कराची में भी वोटिंग का सिलसिला जारी है जो कि कश्मीरी मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाद में मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात। उमर हयात बताइएगा, पोलिंग का सिलसिला जारी है? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है हाड़ीगल में मौजूद हूँ और यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और ये एल 15 वस्ती बाग का हलका है और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मुश्ताक मिन्हास और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद ज़ियाउल कमर जो है वो हैवी वेट कैंडिडेट्स में शुमार होते हैं और यहाँ पर उनके दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। हाड़ीगल के इस पोलिंग स्टेशन में वोटिंग का अमल दोनों जानिब यानी मर्द और ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो शुरू हो चुका है। 983 कुल वोट्स हैं यहाँ पर और यहाँ हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पोलिंग के अमल के हवाले से क्या कहेंगे, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राना सरफराज हूँ, PTI का वोटर और सपोर्टर। और ये हाड़ीगल बुनियादी तौर पर एक तहसील है और जहाँ हम खड़े हैं ये एक कॉलेज है, हायर सेकेंडरी का यानी कॉलेज के लेवल का है। यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन हैं, एक पदर मोहम्मदली का जो जहाँ पर हम खड़े हैं और इसके अलावा एक हमारा BHU में है जिसमें मंगबदरी और पमनुठी और हाड़ीगल के लोग जो हैं वहाँ पर वोट दे रहे हैं। वोट का टर्नआउट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल पुरअमन हालात हैं। पहले यहाँ कोई ना कोई किसी हिसाब से बरादरियों का अंसर जो गालिब हुआ करता था, लेकिन इस वक्त बरादरियों का अंसर बिल्कुल गालिब नहीं है बल्कि पार्टियों का अंसर गालिब है। जिस तरह बिल्कुल हमारे दोस्त ने फरमाया ये हैवीवेट कैंडिडेट आपस में मुकाबले में हैं, लेकिन यहाँ मेरे अपने असेसमेंट के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास का वेट ज़्यादा भारी है और मुझे तवक्को है कि सरदार तनवीर इलियास यहाँ से विन करेंगे। वो इसलिए कि वो कोई 8-10 पार्टियों के इत्तादी भी हो चुके हैं और यहाँ का एक अहम शख्सियत रशीद तराबी साहब जो हैं वो उन्होंने भी उनकी हमायत का ऐलान किया है। ख़ुद रशीद तराबी साहब को जो पर्सनल वोट है वो 5 और 6 हज़ार के दरमियान होता है और वो पार्टी डिसिप्लिन के तहत वो इंशाल्लाह इन्हीं को वोट देंगे। इस तरह मुझे तवक्को है कि सरदार इलियास साहब अपने सारे कैंडिडेट्स के ऊपर सबूत लेंगे और ये सारे तीनों मिलके जितना वोट लेंगे इससे ज़्यादा वोट वो इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने कहा कि सरदार तनवीर इलियास की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम है क्योंकि उनके मुकाबले में कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने जो उनके हक़ में बैठ चुके हैं, जिनमें एक बड़ा नाम जो है वो जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद तुराबी का भी है। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा उमर